विधानसभा में प्रश्नकाल रे दौरान बावड़िया रा जीर्णोद्वार और संरक्षण रो उठ्यो मुद्दो। फसल खराबारा मुआवजा ने लेर भी विधायक सरकार सु मांग्या जवाब। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री पद सु दियो इस्तीफो। लोकसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान की सीटा नहीं जीतवा माथे ली जिम्मेदारी। T20 विश्व कप जीतवा रे पछे टीम इंडिया रो स्वदेश लौटवा माथे हुयो जोरदार स्वागत। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु करी मुलाकात। प्रदेश भर में नीति आयोग आनीसु चलाया जा रहा है संपूर्णता अभियान। 100 दिन ताई चालवा वाला अभियान रेतेत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, सामाजिक विकास और कृषि से जुड़ा करया जावेला काम। प्रदेश भर में मानसून री बारिश रो दौर जारी। राजधानी जयपुर समेत कई ठोरा माथे हो रही है जोरदार बारिश। नमस्कार, खबर में आपरो घणो घणो स्वागत। और अब खबर विगतवार। विधानसभा सत्र रा आज दूजा दिन री कार्यवाही प्रश्नकाल सु शुरू हुई। प्रश्नकाल में बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा बावड़िया रो जीर्णोद्वार और संरक्षण रो मुद्दो उठाया, जिन माथे जवाब देता थका सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार बताया कि विभाग कानीसु बावड़िया रो जीर्णोद्वार करवाई जा रही है। इन बरस दिसंबर ताई ओ कार्य पूरो कर लियो जावेलो। इनरे पछे छबड़ा विधायक प्रताप सिंह भी फसल खराबारा मुआवजा ने लेर प्रश्न कर्या। इनरो जवाब देता थका पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी कहा कि पोर्टल माते सही नाम दर्ज नहीं होबारे कारण कई किसानों ने फसल खराबारो मुआवजो नहीं मिल पायो है, पण जल्दी ही बाकी रिया किसानों ने मुआवजो दियो जावेलो। बटे ही मीडिया सु बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आरोप लगाता थका कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और सरकारों बजरी माफिया माथे कोई अंकुश नहीं है। सरकार हर बिंदु के ऊपर फैल हुई है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो बजरी माफिया की बात हो, चाहे महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनकी बात हो, चाहे बिजली पानी को लेकर के पूरी तरीके से ये फैल रही हो, हीट वेव से लोगों की जानें बचाने में फैल रही हो, हर क्षेत्र में पूरी तरीके से फैल है। और जो समाचार आ रहे हैं, जिस प्रकार का हमारे पास में विधानसभा की कार्यवाही का आया है, उसमें ये कहा गया है कि किरोड़ीलाल मीणा जी जो कृषि मंत्री हैं, उनका जवाब कोई दूसरे मंत्री देंगे। तो मैं समझता हूं कि ये हो क्या रहा। राजस्थान में आज एक बड़ो सियासी घटनाक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपना पद सु इस्तीफो दे दियो है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहा कि आलाकमान वणा ने दिल्ली बुलायो है। वणा कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्वी राजस्थान की सीटा नहीं जीतवा माथे नैतिक जिम्मेदारी मानता थका वणा इस्तीफो दियो है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में 20 दिन पहले दे दिया था। आज मैंने घोषणा कर दी। आला कमान ने मेरे को जयपुर बुलाया, दिल्ली बुलाया। कल मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका, और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहां से इस्तीफा दे दूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने एक पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया था। पर चूंकि मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, जनता में मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, साख बनी रहे, इसलिए मैंने आखिर में इस्तीफा दे ही दिया। न मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, न संगठन से कोई शिकायत है, न कोई अपेक्षा है, न कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया,
मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। मेरी विफलता और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूं, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। स्वामी विवेकानंद री आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद ने श्रद्धांजलि देता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे एक पोस्ट साझा કર્યા। प्रधानमंत्री लिखा कि स्वामी विवेकानंद री शिक्षा लाखों लोगों ने शक्ति देवे है। मणारो गहन ज्ञान अज्ञान री निरंतर खोज भी बहुत प्रेरक है। कम टेम माए बत्ती पीसो कमाबारा लालच माए के युवा ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग रो शिकार होर आपनो टेम और पैसो बर्बाद कर रियो है। शहरा और कस्बा रे साथ ही गाँव में ऑनलाइन गेम और गैम्बलिंग रो जुनून इन कदर छायो है कि युवा चकाचौंध भरी जिंदगी जीवारी चाह में आपनो करियर दाव माथे लगा दिया है। पेश है नागौर सुमा का संवाददाता शबीक अहमद उस्मानी री खास रिपोर्ट। रातों रात अमीर बनने की लालसा के चलते युवाओं में मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन गैम्बलिंग की प्रवृत्ति एक बीमारी बनती जा रही है। लग्जरी लाइफस्टाइल, स्टाइलिश बाइक, महंगे मोबाइल पाने की हसरत भी युवाओं को ऑनलाइन गैम्बलिंग के जाल में धकेल रही है। गैम्बलिंग यानी जुआ भारत में गैर कानूनी है, लेकिन पैसे के लिए ऑनलाइन गेमिंग एक जरिया बन गया है। कई युवा मानते हैं कि डिजिटाइजेशन के इस दौर में युवा वर्ग ऑनलाइन गैम्बलिंग के जिस दलदल में फंसता जा रहा है उससे निकलना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में युवा गेमिंग के चक्करों में छोटे से लालच में आकर अपने पैसे लगाकर इस गैम्बलिंग में घुसते जा रहे हैं। उन्हें पहले तो एहसास नहीं होता है, लेकिन बाद में जब उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है तब उनको एहसास होता है कि ये बहुत भयानक स्थिति में आ चुके हैं। स्थान स्थान पर जैसे चाय की दुकान हो गई या कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे युवाओं का जमावड़ा रहता है और वहाँ पे ऐसे लोगों का एक टारगेट होता है कि ऐसे लोगों को बरगलाया जाए, ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, महंगी चीज़ें दिखाना, महंगे शौक उनको दिखाना, महंगे मोबाइल दिखाना, जिससे कि वो उनकी तरफ आकर्षित हो कि अगर ये व्यक्ति 15 दिन में या 1 महीने में या 6 महीने में इस तरीके का खर्चा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और वो उसी तरह से उसकी तरफ अग्रसर होकर के इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, जिससे कि निकलना बहुत ही मुश्किल नहीं नामुमकिन के बराबर है। मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र जालोया का कहना है कि किशोरों और युवाओं में ऑनलाइन गैम्बलिंग की लत एक बीमारी बन गई है, जिसे चिकित्सा विज्ञान में गैम्बलिंग डिसऑर्डर या पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग कहते हैं। परिजनों को समय रहते पीड़ित युवाओं पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। गैम्बलिंग को डिसऑर्डर को अपन देखें तो मोटा मोटा ये एक प्रकार का जैसे ऑनलाइन गेमिंग हो गया, उसके अंदर लत पड़ जाना, फिर उसके अंदर लोगों से धीरे धीरे अलग हो जाना, इस प्रकार को अपन एक गैम्बलिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है कि अपने को प्रलोभन भी मिलता है कि अपन चलो पैसे से कुछ इसके अंदर कुछ कमा लेंगे, कुछ और कर लेंगे, इस वजह से वो और ज़्यादा उसके अंदर चला जाता है। जिसके अंदर ये लत पड़ गई उसको डांटे नहीं, उसको गुस्से की नज़रों से नहीं देखे, उसको इन्फीरियर भावना से नहीं देखे, उसको एक प्रकार कंसल्टेंट डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि इतने सारा हमारे पास लॉस हो गया तो उसको कैसे निकलना है, कैसे निजात पाना है। भारत में लगभग 42 करोड़ सक्रिय ऑनलाइन गेमर्स हैं। देश का युवा मेहनत और बुद्धि का कम उपयोग करके शॉर्टकट तरीके से अधिक पैसा बनाने के लिए ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटों में तेजी से शामिल हो रहे हैं। इस ऑनलाइन गेम साइट के लिए कानूनी आयु सीमा 18 वर्ष है, लेकिन फर्जी आईडी और आयु सीमा की जांच के लिए ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं है। हमारे देश में ऑनलाइन जुए के खेल को खेलने वाले बहुत से युवकों के पैसे के नुकसान या कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या कर लेने के भी कई मामले सामने आए हैं। कुचामन सिटी के पुलिस उपाधीक्षक अरविंद बिश्नोई का कहना है कि इस तरह की लत से बचाने के लिए माता पिता को अपने बच्चों पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग करनी चाहिए। आजकल के टाइम में क्या है कि इंटरनेट और मोबाइल, जो एंड्रॉयड फोन वगैरह सभी के हाथ में है सभी के, तो माँ बाप को या पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा जो है ये कोई ऑनलाइन गेमिंग ऐप के अंदर कहीं इसमें फंस तो नहीं रहा है। और वैसे इसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर ये गेमिंग ऐप वगैरह है ये कई विदेशों से भी संचालित होते हैं
और इसमें क्या कानूनी कार्रवाई भी है, जैसे आईपीसी में भी है, आईटी एक्ट में भी है, आरपीजीओ है जो गैमलिंग एक्ट है उसके अंदर भी कार्रवाई करते हैं। तो पुलिस का तो यही कहना है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें, वो अपने मोबाइल पे या इंटरनेट पे या एंड्रॉयड पे क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है, थोड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है उस पर। युवा वर्षों की मेहनत की कमाई बर्बाद करने में लगे हैं। इससे युवाओं में तनाव और चिड़चिड़ेपन की समस्या भी बढ़ रही है और युवा अवसादग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। T20 વિશ્વ કપ જીતવારે પછી ટીમ ઇન્ડિયા આજ સ્વદેશ લોટાઈ है। દિલ્હી પુગમામાંથી ટીમ ઇન્ડિયારો જોરદાર સ્વાગત કર્યો ગયો। इन दौरान बड़ी संख्या में प्रशंसक अपना खिलाड़ियारो उत्साहवर्धन कर्या। प्रधानमंत्री आवास माथे टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु मुलाकात करी। मुंबई में आज टीम इंडिया री विक्ट्री परेड आयोजित करी जावेली। टीम इंडिया जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और प्रधानमंत्री को अपने अनुभव बताते हुए प्रधानमंत्री भी बड़ी आत्मीयता के साथ उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और उनके अनुभव जो हैं उनको सुन रहे हैं। टीम इंडिया बेहद मुस्कुराते हुए प्रफुल्लित चेहरे जो बता रहे हैं कि किस तरह का जज्बा उनमें था जब देश के लिए वो खेल रहे थे और जीत हासिल करना लक्ष्य था। लंबे इंतजार के बाद जैसे ही भारतीय टीम चमचमाती ट्रॉफी के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकली तो उत्साही प्रशंसकों की भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट और इंडिया इंडिया के नारों से टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया। जीत की ट्रॉफी का दीदार करने तड़के सुबह एयरपोर्ट पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों की जीत के नायकों की जय जयकार से समूचा वातावरण गूंज गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बहुत बड़ा मोमेंट है इंडिया के लिए। काफी टाइम बाद ट्रॉफी आई है कंट्री में, तो काफी अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस टू बी हियर। सर बहुत खुश हो सर, विराट एंड रोहित शर्मा फॉर एवरी प्लेयर सर, फॉर एवरी 11 प्लेयर्स दे प्लेड फॉर इंडिया। 4 दिन से सेलिब्रेशन ऑन है इंडिया में। उसके बाद संडे को मंडे और ट्यूसडे ऑफिस गए हैं, लेकिन ऑफिस में सिर्फ सेलिब्रेशन हुआ है, ऑफिस का कोई काम नहीं हुआ है। और आज का सेलिब्रेशन और माहौल तो अलग ही है। शब्दों में बयान करना तो बहुत ही मुश्किल है। इट्स अ फीलिंग विच इज क्लोज टू डिवाइन। मोस्ट पीपल आप देख सकते हैं रात को शायद सोए भी नहीं है, इतनी एक्साइटमेंट है। और सुबह सुबह टीम को वेलकम करने सबके सब इतने लोग, इतने इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, इतने तादाद में लोग आए हैं। सो आप समझ ही सकते हैं कि क्या मोमेंट और कितना प्रेशियस है हमारे कंट्री के लिए। खुशी तो बहुत है पर बता नहीं सकता कितनी हो रखी है। रात को नींद ही नहीं आए भाई। फ्यूचर अच्छा है इंडिया का, आगे जाके और अच्छा मुकाम हासिल करेगा इंडिया। विजय की ये ट्रॉफी टीम इंडिया के लिए तो अहम है ही, लेकिन ये ट्रॉफी उन तमाम प्रशंसकों के लिए भी उतनी ही खास है जो सालों से टीम इंडिया की इस बड़ी जीत का इंतजार कर रहे थे। We are proud of Team India team and we are all happy. मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। एक्चुअली हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए शायद इतनी देर से यहाँ पर है क्योंकि उन्होंने हमारे देश को और मतलब पूरी कंट्री में इतनी अच्छी वो लेकर आए खुशी की लहर। मतलब वो जीते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके सिर्फ एक मैच जीतने से यहाँ पे लोग कितने खुश हैं। सो वेरी हैप्पी, प्राउड ऑफ देम। रोहित इज ए लीजेंड प्लेयर जिन्होंने पूरा वर्ल्ड कप जिताया, जिन्होंने टीम लीडर के एक साथ रखा सारी टीम को और सारी यूनिटी एक साथ रही, सबने अपना अपना एफर्ट लगाया। ऑब्वियसली एकदम ऑसम मैच था। और सूर्य कुमार की जो मैच वो कैच थी टर्निंग पॉइंट। और जो हार्दिक पांड्या का जिसको कह रहे डाउनफॉल आ गया उस बंदे ने अकेले दम पे पूरा मैच जितवाया। आज उसके कदम पे पूरी दुनिया है। हार्दिक इज अ लेजेंड। इंडिया बहुत अच्छा खेली। हार्दिक का डाउनफॉल आया था। हार्दिक की कहते हैं लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी पर उसने अपनी सारी प्रॉब्लम को फाइट बैक करा और एक अच्छा सा हमें कमबैक दिया T20 वर्ल्ड कप में। उसकी बॉलिंग और उसकी बैटिंग दोनों ही नेक्स्ट लेवल थी और रोहित ने कंसिस्टेंटली हमें मैच भी दिखाए और रन्स भी मारता रहा। दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब टीम इंडिया होटल पहुंची तो वहां भी जीत के नायकों का स्वागत केक काट कर हुआ। टीम इंडिया के स्वागत का सिलसिला अभी यही नहीं रुकने वाला। दिल्ली में इस जोरदार स्वागत के बाद टीम आज शाम मुंबई में होने वाले भव्य स्वागत समारोह में हिस्सा लेगी, जहां भारतीय टीम जीत की ट्रॉफी के साथ विक्ट्री परेड में हिस्सा लेगी।
इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय क्रिकेट टीम, कोच और उसके सहयोगी स्टाफ को सम्मानित किया जाएगा। डूंगरपुर जिला जोथरी ब्लॉक में संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई। इन दौरान आयोजित समारोह में सांसद राजकुमार रौत, पूर्व मंत्री सुशील कटारा, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, नीति आयोग प्रतिनिधि मेथुकू अनिरुद्ध समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहा। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह बताया कि 100 दिन ताईं चालवा हाड़ा इन अभियान तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, सामाजिक विकास और कृषि से जुड़ा काम करया जावेला। का अवसर मिला है इस इलाके का, उसमें निर्देश दिए थे। नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान का आज जोथरी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर में शुभारंभ किया गया। इसके अंदर नीति आयोग ने 6 इंडिकेटर्स को सिलेक्ट किया है, जो कि मेडिकल एंड हेल्थ, ICDS, एग्रीकल्चर, राजीविका, इन सब विभागों से संबंधित है। हमारा प्रयास ये है कि जोथरी ब्लॉक के अंदर इन सभी इंडिकेटर्स को सैचुरेट किया जा सके और जोथरी ब्लॉक को पूरे देश में जितने भी आशान्वित ब्लॉक्स हैं उसके अंदर नंबर 1 पे लाया जा सके, यही हमारा। भरतपुर जिला वैर पंचायत समिति में आज सू नीति आयोग संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई। 30 सितंबर तक चालबहाड़ा अभियान में मधुमेह, रक्तचाप, शिक्षा, पोषण और कृषि क्षेत्र में कई सूचकांक माथे सुधारा काम करे जावेला। इन अभियान प्रभावी क्रियान्वयन खातर पंचायत समिति कार्यालय में बैठक रो आयोजन किया गयो। ब्लॉक विकास अधिकारी गिरिराज सिंह बुनकर बताया कि विभिन्न सूचकांक बेहतर क्रियान्वयन खातर अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिया गया है। मेरा बाल विकास विभाग है, कृषि विभाग है, राजीविका है, आदि विभाग इस इंडिकेटर जो कंपरेटिव देखते हो हर वार्ड में, हर ग्राम पंचायत जाके और जिससे उनकी विभाग की जो योजना उसमें कम प्रगति है उन पर ये 3 महीने तक कार्य करेंगे। हमारे जो नीति आयोग के द्वारा निर्धारित संपूर्ण अभियान में जो 6 इंडिकेटर है, कृषि का, चिकित्सा का, शिक्षा विभाग का, सोशल हेल्थ कार्ड का और राजीविका की, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को विकल्प उपलब्ध कराने का, इसमें 6 इंडिकेटरों को हम 4 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक उनको 100% उपलब्धि हमें इस अभियान के तहत की जानी है। बूंदी जिला केशवराय पाटन में भी आज सू संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई। इन दौरान आयोजित कार्यक्रम में पाटन प्रधान, विकास अधिकारी और सरपंच समेत कई विभागारा अधिकारी मौजूद रहा। इन अभियान ने शुरू होने माथे स्थानीय लोग खुशी जाहिर करता थका कया कि इन दौरान चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में विकास रो काम करे जावेला। कार्यक्रम में किसानों ने मृदा स्वास्थ्य जांच कार्ड बांटा गया। कृषि विज्ञान केंद्र से जो संपूर्णता अभियान कार्यक्रम है, इसमें मैं आया हूँ यहाँ और मैंने हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र की योजना है उनकी जानकारी दी है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के बारे में भी इनको जानकारी दी है। विभिन्न डिपार्टमेंट्स की भागीदारी के साथ इसको जो भी हमारे ड्रॉबैक्स हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, उनको पूरा करने के लिए सबको अलग अलग इंडिकेटर पे काम करने के लिए टारगेट दिए हुए हैं। और अभी ये छोटे छोटे पीरियड में जैसे 3 महीने के अंदर हमको शायद 3 इंडिकेटर है जिस पे हमको काम करना है। चिकित्सा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और इन सारे 6 जो उपाय है, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा, इनके बारे में हमें जानकारी दी गई। हमारा राजीविका से संबंधित RF का जो टारगेट था, इसमें वो सभी महिलाओं को समूह से जोड़कर एवं समूह को चालू करवा कर उनको RF दिलवाना था, जिसके अंतर्गत सभी महिलाओं को इसमें प्रेरित किया गया है कि सभी महिलाएं समूह से जुड़े और जो समूह जुड़ चुके हैं उनको RF दिलवाए और महिलाओं को आगे बढ़ाए। मिशन के माध्यम नीति आयोग रो 6 सूचकांक में 100% लक्ष्य प्राप्ति रो संपूर्णता कार्यक्रम आज बीकानेर कोलायत में शुरू हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्ण ने कहा कि नीति आयोग आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में कोलायत ने चिन्हित कर्यो है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक चालवावाड़ा इन अभियान की जिला और ब्लॉक स्तर माथे लगातार समीक्षा करी जावेली। इन दौरान गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल, पूरक पोषण, टाबरा रो टीकाकरण, मधुमेह और उच्च रक्तचाप री जांच जेड़ा काम कर्या जावेला।
कार्यक्रम जिसके माध्यम से लगा के साथ अभिनंदन करें स्वागत। यहाँ पर जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड है। दूसरा एक जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जैसे डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर उनके लिए है। और अगला फोकस जो हमारा रहेगा वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, सॉइल हेल्थ की जांच होना। मुख्य रूप से शिक्षा से वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के साथ साथ हेल्थ कैसे बेहतर हो, बच्चों का एजुकेशन कैसे अच्छा हो, न्यूट्रिशन कैसे मजबूत हो, आंगनवाड़ी केंद्र कैसे मजबूत हो, पीएचसी सीएचसी कैसे मजबूत हो, इन सब मुद्दों पे हम समेकित ग्रामीण विकास का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कोलायत ब्लॉक 100% शिक्षित हो और हर विभाग के अंदर जो हमारे 6 इन्वेस्ट दिए गए हैं उन 6 इन्वेस्टों को भी संपूर्ण रूप से सफलतापूर्वक सफलता मिले। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने नई नई योजनाओं का आविष्कार किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, गर्भवती महिलाओं के लिए आदि अन्य जानकारियां योजनाएं चालू की है। सिरोही जिलारा आबू रोड ब्लॉक में आज सु संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई। इन दौरान आयोजित कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ ग्रामीण भी भाग लिया। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, कृषि और सामाजिक विकास माथे चर्चा करी थी। कार्यक्रम में पौधारोपण भी कर्यो गयो। और एडी साहब सिरोही और समस्त हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में 3 इंडिकेटर्स हैं। एक तो एएनसी रजिस्ट्रेशन, एक हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। इसमें हम लोगों को 100% पूरा करना है। 30 सितंबर तक ये तीनों इंडिकेटर्स जो सैचुरेट करना है। इसमें हमने फील्ड के सारे स्टाफ को डोर टू डोर जा कर के सभी लोगों से संपर्क करके और उनके टेस्ट वगैरह करा करके और सारी की सारी एंट्रियाँ ऑनलाइन करने के निर्देश दे दिए। 90 दिन तक ये काम जब अगर कंटिन्यूएशन में चलेगा तो हम लोग 100% तक पहुँच जाएंगे। संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयनित आबू रोड में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 4 विभागों के 6 इंडिकेटर्स थे जिनमें पुअर प्रोग्रेस थी। उनको सैचुरेटेड करने के लिए हमने चारों विभागों से कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत की गई इस कार्यक्रम में। और हम 30 सितंबर तक जो ये संपूर्णता अभियान चलेगा। जयपुर महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में शिक्षक, विचारक और दर्शन शास्त्री डॉक्टर दयानंद भार्गव की पुस्तक वेदांत सार रो विमोचन हुयो। इन मौके डॉक्टर नरेंद्र अवस्थी पुस्तक रो परिचय दिया। पुस्तक में वेद पुराणा में व्यक्त जीवन का सार और दर्शन की व्याख्या करी जी। इन मौके डॉक्टर ML स्वर्णकार, डॉक्टर विकास चंद्र स्वर्णकार समेत कई लोग मौजूद रहा। जयपुर जगतपुरा में राजस्थान राइफल का 22वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित करी जा रही है। इनमें महिला और पुरुष वर्ग में प्रदेश भर 4032 खिलाड़ी भाग ले रहा है। आयोजनकर्ता बताया कि प्रदेश की प्रतिभावान ने निखारबा खातर आ प्रतियोगिता हर साल कराई जावे है। इनमें 10, 25 और 50 मीटर राइफल, पिस्टल और शॉटगन इवेंट भी प्रतिस्पर्धा हुए है। हम लोग स्टेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप शूटिंग चल रही है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट। तो देन हमारे तकरीबन 4 से 4,500 प्लेयर भाग लेंगे। पूरे राज्य से तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हर एज का बच्चा है। 10 साल से लेके तकरीबन 75-80 तक प्लेयर उम्र वाले प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 4 तरीके की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 10 मीटर एयर राइफल एंड पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल, 50 मीटर राइफल एंड पिस्टल, 12 बोर शॉटगन। 22 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल से, और मेयो बॉयज़ से भी 15 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये पिछले 1-1.5 महीने से जो पूरी गर्मी की छुट्टियां थी अपनी समर ब्रेक्स में, वहीं पर अपने अपने घरों पर सब इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं स्टेट्स के मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। कुछ 50 मीटर्स के अंदर है और कुछ 10 मीटर्स के अंदर है। तो अभी आज फर्स्ट डे है इंडोर शूटिंग का और स्मॉल बोर का, दोनों का आज फर्स्ट डे है। तो दोनों के अंदर हमारे शूटर्स ने परफॉर्म किया है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। हर साल जो हमारे खिलाड़ी हैं राजस्थान में, वो हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं। और राजस्थान शूटिंग के अंदर, इंडिया शूटिंग में हमारी जूनियर टीम में भी, सीनियर टीम में भी, शॉटगन टीम में भी हमारे ओलंपिक तक प्लेयर हैं।
जो भी पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं या स्कूल हैं जो भी स्पोर्ट्स को लेते हैं, पहले के टाइम पे स्पोर्ट्स सिर्फ एक रिक्रेशन के तौर पे लिया जाता था कि इसके अंदर फ्यूचर नहीं है, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, ऐसा बोला जाता था। आजकल गवर्नमेंट एंड बाकी जो भी एसोसिएशंस हैं वो सब बोलती हैं खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ये इसलिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ इतनी अच्छी बनी कि खेल कूद के मेडल से हमें मिलने लगा, चाहे जॉब मिलने लगी, चाहे इज्जत, रिस्पेक्ट, चाहे पैसा, हर चीज़ मिलने लगी है। तो मिलने लगी है तो लोग जुड़ने लगे हैं, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ये है इसका जो इनडायरेक्टली फ़ायदा क्या है, आज आप एक बच्चे को अगर स्पोर्ट्स से नहीं जोड़ रहे हो या वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, स्कूल आ रहा है या दूसरे किसी चीज़ के अंदर जा रहा है, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं उसके पास बिगड़ने के लिए, रिसोर्सेज इतने हो गए हैं, मोबाइल के थ्रू मान लो या बाकी कंपनी के थ्रू मान लो, तो बच्चा बिगड़ रहा है। कई पेरेंट्स मेरे पास आज के दिन ऐसे आते हैं कि हमें बिगड़ने से बचाना है कि बाहर सोसाइटी में ना जाएं, इसलिए स्पोर्ट्स कराना है। उनका कोई एम नहीं है कि ओलंपिक जाए या कुछ नाम कमाए, बिगड़ने से बच जाए। तो स्पोर्ट्स के साथ सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप स्पोर्ट्स मैन के साथ में रहोगे या अच्छे सर्कल में रहोगे तो सबसे बढ़िया टाइम टेबल रहेगा खाने पीने का, अच्छा नींद लोगे, अच्छा एक्सरसाइज करोगे, अच्छी सोसाइटी में रहोगे, फालतू का कचरा दिमाग में नहीं आएगा। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो एक बॉडी का जो टॉक्सिन्स होते हैं, अगर बायोलॉजिकली हम इसको देखें तो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। जयपुर में आज भगवान जगन्नाथ री शोभा यात्रा निकाली जी। इन मौके हजारों लुगाया कलश लेर शोभा यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा में भगवान जगन्नाथ रो रथ भक्त खींचा। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां भी निकाली जी। इन मौके पुरी शंकराचार्य, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती समेत कई साधु संत भी मौजूद रहा। महाकलश यात्रा राम गोपेश्वर महादेव मंदिर 73 सेक्टर से बड़े धूमधाम से 5000 से ऊपर महिलाओं ने अपने सर पर कलश रख करके बड़े लमाजमे के साथ में घोड़े, हाथी और बैंड बाजों के साथ में बड़ी धूमधाम से बहुत ही भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ। वो विभिन्न मार्गों से होते हुए धर्म सभा स्थल पर पहुंची है। मैं भी मेरे जीवन को इसमें खपाना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ, क्योंकि देश पर संकट बहुत है, विभाजनकारी तत्व बहुत हावी हैं। इसलिए भारत माँ की जय हो, हिंदू राष्ट्र अखंड बने, इस इच्छा के साथ मैं इस पंडाल में बैठा हूँ। प्रदेश भर में मानसून री बारिश रो दौर जारी है। राजधानी जयपुर में काल से शुरू हुई तेज बारिश रो दौर आज भी जारी है। इनसे पहली काल शाम 1 घंटा ताईं हुई झमाझम बारिश से सड़का और निचला इलाका में पानी भर गयो। इनसे वाहन चालका ने काफी परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। मौसम महकमा रे मुजब लारला 24 घंटा में सबसे बत्ती बारिश जयपुर में 98 मिलीमीटर दर्ज करे जी। मौसम महकमा पूर्वी राजस्थान में आवाड़ा 2-3 दिन रा मानसून रा सक्रिय रेबासू जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में कई जगह हल्की सु मध्यम और कटे कटे भारी बारिश की संभावना जताई है। और बुलेटिन रे आखिर में खास खबर एक बार फेरू। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बावड़िया रो जीर्णोद्वार और संरक्षण रो उठो मुद्दो, फसल खराबारा मुआवजा ने लेर भी विधायक सरकार सु मांग्या जवाब। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री पद सु दियो इस्तीफो। लोकसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान री सीटा नहीं जीतबा माथे ली जिम्मेदारी। T20 विश्व कप जीत बारे पछे टीम इंडिया रो स्वदेश लौटवा माथे हुयो जोरदार स्वागत। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु करी मुलाकात। प्रदेश भर में नीति आयोग का सु चलाया जा रही है संपूर्णता अभियान। 100 दिन ताई चालवा वाला अभियान रहते शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, सामाजिक विकास और कृषि सु जुड़ा कर्या जावेला कार्यक्रम। प्रदेश भर में मानसून की बारिश रो दौर जारी। राजधानी जयपुर समेत कई ठोरा माथे हो रही है जोरदार बारिश। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।